नमस्कार दोस्तों, आज का मेरा ये वीडियो आप सभी वृद्ध विकलांग विधवा पेंशनर्स के लिए है। आप चाहे यूपी से हो, चाहे बिहार से हो, चाहे दिल्ली से हो, चाहे पंजाब से हो, राजस्थान से हो, एमपी से हो, कहीं से भी हो, आपके लिए ये वीडियो देखना बहुत जरूरी है। दोस्तों, आज का वीडियो केवाईसी। दोस्तों, पेंशन की केवाईसी जो होती है, दोस्तों अभी जैसे हाल फिलहाल में उत्तर प्रदेश में, दिल्ली में, देश के तमाम राज्यों में पेंशन का केवाईसी हुआ। दोस्तों, पेंशन का केवाईसी हुआ तो अब उसमें क्या होता है कि जब अगर केवाईसी का क्या आपको बैंक अब जैसे कई लोग के मन में कंफ्यूजन होता है कि सर हमें केवाईसी, पहली बात कंफ्यूजन ये होता है कि बैंक में केवाईसी कराना है पेंशन आने के लिए, कि हमें जो है जो मतलब कि पेंशन ऑफिस जाना है। कई लोग के मन में कंफ्यूजन ये होता है कि सर मतलब कि कौन सी कंडीशन में हमें बैंक जाना है, कौन सी कंडीशन में हमें पेंशन ऑफिस जाना है अगर हमारी पेंशन नहीं आती है। दोस्तों, आज का वीडियो मैं मेन रूप से आपके कंफ्यूजन दूर करने के लिए बना रहा हूं कि अगर आपकी पेंशन बंद होती है, रुकती है, चाहे आप नए पेंशनियर है, चाहे पुराने पेंशनियर है, यूपी के हैं, दिल्ली के, बिहार के, कहीं के भी, तो आपको जो पेंशन ऑफिस जाए या बैंक जाए, बैंक आपको किस समय बैंक जाना है, किस समय पेंशन ऑफिस, आज की वीडियो में बताऊंगा, इसलिए वीडियो को ध्यान से देखना। चलिए मैं वीडियो की शुरुआत करता हूं। सबसे पहले बताता हूं कि आपको किस समय बैंक जाना चाहिए। दोस्तों देखिए, नए पेंशनियर सबसे पहले बताता हूं। आपने पेंशन बनवा ली, कागज जमा करा दिए, 4 महीने बाद आपका पेंशन आ भी गया, लेकिन आपने पीएफएमएस में जो चेक किया कि अरे हमारा पेंशन तो लग गया, अब हमारे खाते में आएगी। 1 हफ्ते बाद आपका पीएफएमएस में अप्रूव भी हो जाता है। जब पेमेंट सक्सेस वाली जगह पे आप देखते हैं कि आपका मान लीजिए आपने जो है पीएफएमएस पे चेक किया, या आपका मान लो पेमेंट आया नहीं, आप फाइनल स्टेज में आपका पेंशन नहीं आ पाया आपके खाते में, आप गए पेंशन ऑफिस, भाई मेरा पेंशन नहीं आ रहा, अब बड़े परेशान, पीएफएमएस में देख रहे हैं तो वहां पे फील्ड दिखा रहा है फाइनल स्टेज पे। अब उस केस में जब आपका पीएफएमएस में आपकी पेंशन आ जाए, लग जाए, फाइनल स्टेज में फील्ड दिखा दे, तो आप सीधे जाना बैंक, या घर बैठे मैंने एक वीडियो बनाया है डीबीटी अपना कैसे ऑन करते हैं घर बैठे एनपीसीआई वेबसाइट की, तो उसको देख लेना। घर बैठे आप डीबीटी ऑन कर सकते हो, अपने बैंक खाते में डीबीटी को ट्रांसफर कर सकते हो। तो जब आपका पीएफएमएस में लगने के बाद, प्रोसेस होने के बाद, अप्रूव होने के बाद आपका फील्ड दिखा देता है, तब जाना बैंक में। जब आपका पेमेंट आपको पेंशन ऑफिस से कह दिया जाता है कि रिलीज हो गया है, आपके बैंक खाते में चेक कीजिए, उस समय जाना अपने बैंक में। देखो, बैंक में 2-3 रूप से आपकी पेंशन नहीं आ पाती है। सबसे मुख्य वजह है कि डीबीटी ऑन ना होना। डीबीटी ऑन करा लो, हर बार एक बार ऑन कराना पड़ता है, हमेशा की छुट्टी। या तो दूसरी बात, आपके बैंक अकाउंट एक्टिव ना हो, फ्रीज हो, या तीसरी बात आपके बैंक में केवाईसी ना हुआ हो, केवाईसी के अभाव में उन्होंने खाते के ट्रांजैक्शन बंद कर दिए हो, इस वजह से रुकती। 3 कारण बता दिए। ये तो रहा बैंक का। अब मैं बात कर लेता हूं किस कंडीशन में आपको पेंशन ऑफिस जाना चाहिए। देखो, एक बात बता दो, पेंशन ऑफिस जाने का मतलब तब बनता है जब आपका अप्रूव, आपने जो पेंशन अप्लाई कर दी, पीएफएमएस पे भी चेक कर रहे हो, लेकिन आपका पैसा नहीं लग रहा है, पीएफएमएस पे भी बेनिफिशियरी नहीं बन रही है, 4 महीने 6 महीने से ज्यादा हो गया, पेंशन नहीं आया, यूपी का, दिल्ली का, मैं सभी की बात कर रहा हूं। अभी देखो, दिल्ली में जो लोगों ने नवंबर 2024 दिसंबर में अप्लाई किया था, उनका 10 महीने बाद अक्टूबर में आ रहा है। सोचो, 10 महीने बाद। कोई उम्मीद करेगा इतना लंबा? मतलब लोगों ने तो आस भी छोड़ दी थी, लेकिन फाइनली पेंशन आ रही है। तो दोस्तों, इसलिए कहते हैं आस नहीं छोड़ी जाती, अप्रूव हो गया तो पेमेंट आएगा। कई राज्यों में देरी होती है, देरियां होती है, जैसे दिल्ली में अभी मैं आपको एग्जांपल बताया, तो उससे आपको परेशान नहीं होना है। ठीक है, बात आपको सारी समझ में आ गई होगी। दोस्तों देखो, अगर आपको 4 से 6 महीने की पेंशन नहीं आई, तो आपको पेंशन ऑफिस जाना है। वहां केवाईसी, जब अगर आपको, जैसे दिल्ली में है, उत्तर प्रदेश में तो हो गई, दिल्ली में अभी भी केवाईसी लोगों का, केवाईसी अब जो ऑफिस जा रहे हैं उनसे उनसे कहा जा रहा है आप अपनी केवाईसी कराओ, डॉक्यूमेंट जमा कराओ। डॉक्यूमेंट सावधानी से जमा करो। केवाईसी कराते समय, कराने के बाद भी हर 15-20 दिन, महीने दिन पे जाके स्टेटस अपना जानते रहो। एक बार कराना है, लोग कह रहे हैं जो 3 बार 4 बार कराए, पता नहीं कैसे वहां पे काम हो रहा है कि 3 से 4 बार वो लोग कर भी ले रहे हैं आपका। एक ही बार तो होता है, आपकी पेंशन पेमेंट आने लगती है।
लेकिन हो क्या रहा है ना, अभी चीजें अभी जो दिक्कत में है तभी ये सब ऐसी चीजें हो रही है। ऐसा मतलब ही नहीं है। आप अपने एक बार केवाईसी करने के बाद केवल स्टेटस जानिए कि मेरे पेंशन का स्टेटस क्या है। अगर आप ऑफिस जा भी रहे हैं बार बार पूछिए कब तक हो जाएगा, बस उसके अलावा नहीं। तो दोस्तों मैंने आपका कंफ्यूजन क्लियर कर दिया। केवाईसी जब आप अपना देखो, नॉर्मली पेंशन का केवाईसी जो होता है, वृद्धावस्था, विकलांग, विधवा पेंशन, वो पेंशन ऑफिस में ही होता है। बैंक का कोई मतलब नहीं है यहाँ पे। बैंक का बस डीबीटी से मतलब होता है। डीबीटी बैंक में, बैंक की जरूरत होती है डीबीटी से बस। और वो केवाईसी आपके बैंक का खाता बंद हो जाता है उस समय, वो बात अलग है। मैंने दोनों कंफ्यूजन आपके दूर कर दिए। तो मोस्टली 99% मतलब मोस्टली आपको केवाईसी आपका पेंशन ऑफिस में ही होगा ना। केवाईसी तो आपके डॉक्यूमेंट जो चेक करेंगे। अभी जैसे दिल्ली में क्या हुआ, जो पेंशन पुरानी बनी थी वो सही तरीके से, जैसे उसमें सरकार को ये था कि भाई इसमें कई गलत लोग भी पैसे ले रहे हैं। वाकई में 60,000 लोग की, 85,000 लोग के नाम कट गए विधवा पेंशन से। यूपी में भी हुआ, 1.5 लाख लोगों के नाम कट गए विधवा पेंशन से, गलत तरीके से पेंशन ले रहे थे। ऐसे ही होता, झारखंड में भी हुआ मैया योजना में। तो ये चीजें नहीं रुकती हैं, इसीलिए ये केवाईसी होती है पेंशन में। दोस्तों ये जानकारी अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अब आपके मन में कोई कभी भी कंफ्यूजन है तो फिर मेरे से पूछिएगा। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में एक नई जानकारी के साथ। अगर आज किसी का यूपी दिल्ली, आज जो किसी का पेमेंट आया हो तो कमेंट करके बताइएगा इस वीडियो में। और कोई कंफ्यूजन मत रखिए, कोई सवाल है फिर भी मुझसे पूछो। बहुत बहुत धन्यवाद।